चलिए तो आज शुरू करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और ये तीनों में क्या रिलेशन है वो जानेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और यह क्या बताता है। पहले तो ये जानेंगे। तो ये बताता है कि टेल्स दैट हाउ द रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड, राइट। तो ये बताता है अब हम जीडीपी क्या है उसके बताते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि कोई एक्स कंपनी है, ठीक, और यह एसी का कंपनी है। मान लिया जाए कि 100 एसी मैन्युफैक्चर किया, ठीक, और एक एसी का कीमत मान लिया जाए कि 1000 रुपया है। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? है ना, 1 लाख रुपया हो गया टोटल। तो ये हुआ कंपनी का, एक्स कंपनी का जीडीपी, कितना प्रोडक्शन किया, है ना। तो ये हो गया एक्स कंपनी का जीडीपी, मतलब कि वह कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया है। तो ठीक इसी प्रकार किसी भी देश के लिए होता है कि वह देश के विद इन बाउंड्रिंग कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ और प्रोवाइड किया, उसका कॉस्ट, है ना, वह देश के लिए जीडीपी कहलाता है इन गिवन टाइम पीरियड में, ठीक। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। ये तो उदाहरण हो गई। अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर इसका डेफिनेशन क्या होगा, है ना। चलिए तो इसका अब डेफिनेशन देखते हैं। जीडीपी का डेफिनेशन क्या होगा? तो ये बताता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, इट डजंट मैटर हु प्रोड्यूस इट, सिटीजन, नॉन सिटीजन, एनजीओ या एनीवन, ओनली पॉइंट इज प्रोड्यूस विद इन बाउंड्री, है ना। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है प्रोड्यूस विद इन बाउंड्री। देश सीमा के भीतर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ वह सब जीडीपी है ना। चाहे वह कोई अपना इंडियन सिटीजन करे या कोई फॉरेनर करे, है ना, कोई एनजीओ करे, कोई भी करे, बस शर्त ये है कि वह देश के सीमा के भीतर है। अब सीमा से मतलब है कि देश के सीमा जहां तक है, जैसे कि अपना इंडिया है,
ठीक। अब यहाँ तक इधर 12 नॉटिकल मील तक के हम जानते हैं, 12 नॉटिकल माइल तक के हम जानते हैं कि देश का किसी का भी विद इन बाउंडिंग होता है। तो यहाँ तक के, है ना, कोई भी देश का समुद्री सीमा से लेकर भौगोलिक सीमा तक के, इसके अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ वह सब इस इंडिया का जीडीपी कहलाएगा। अब हम जानेंगे ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी ये क्या है। ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी, तो ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी को हम थोड़ा सा उदाहरण से पहले समझाने का कोशिश करते हैं। तो ओपन इकोनॉमी हो गया, जैसे ये इंडिया है, ठीक, इधर पाकिस्तान मान लीजिए, इधर श्रीलंका मान लीजिए, इधर चाइना मान लीजिए, है ना, और इधर मंगोलिया मान लीजिए। अब इंडिया का ट्रेड है जो इससे चल रहा है, पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का ट्रेड इंडिया से चल रहा है। फिर श्रीलंका हो गया, फिर चाइना हो गया, फिर मंगोलिया हो गया। हम देख रहे हैं कि ट्रेड है जो दूसरे देश के साथ भी चल रहा है ना। तो ये ओपन इकोनॉमी हो गया। और क्लोज इकोनॉमी हो गया कि वह अपने देश के सीमा के भीतर ही ट्रेड कर रहा है, अपने ही राज्य से, है ना। राज्य एक दूसरे के से ट्रेड कर रहे हैं, है ना, मतलब कि उसमें बाहरी किसी विदेशी देश के साथ कोई भी ट्रेड संबंध नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई देश है और ये सब उसका स्टेट है, ठीक, ये सब उसका स्टेट है। अब हम देख रहे हैं कि ये लोग आपस, है ना, किसी भी विदेशी से व्यापार नहीं कर रहे हैं, लोग आपस में ही व्यापार कर रहे हैं, है ना। अपने देश सीमा के अंदर ही हम लोग व्यापार कर रहे हैं, कोई दूसरे से व्यापार नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 1991 से पहले के जो इंडियन इकोनॉमी थे वह एक क्लोज इकोनॉमी का उदाहरण था, और पोस्ट 1991 यह एक ओपन इकोनॉमी का उदाहरण है। अभी तक है, अभी तो इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है ना, और इंटरनेशनल रिलेशन में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये क्या है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, कि इसको उदाहरण से पहले समझिए, ज़्यादा आसान होगा, डिफिनीशन बाद में देखेंगे। कि किसी देश की जीडीपी में भारतीय कोई भी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई पर्सन हो, वह इंडियन हो, है ना, जो विदेश में अर्न कर रहे हैं, ठीक, उनका इनकम को ऐड कर दो, और जो विदेशी भारत में रह करके इनकम अर्न कर रहे हैं, है ना, उनके इनकम को इन टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, है ना। इससे निकल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो हो गया समझने समझाने वाली बात। लेकिन किताब में हम देखते हैं कि इस तरह के लैंग्वेज में ना देकर उसमें कुछ और लैंग्वेज दिए हुए रहते हैं। वहां देखते हैं कि जीएनपी इक्वल्स टू लिखे हुए रहता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रॉड। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि आखिर ये जो नेट फैक्टर इनकम है ये क्या है। नेट फैक्टर इनकम,
तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। हम चूंकि जानते हैं कि फैक्टर किसी भी इकोनॉमी का 4 मेन फैक्टर है, वह है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। और ये चार मिलकर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं और प्रोवाइड करते हैं, है ना। और इन चारों को जो इनकम हुआ उसी को हम कहते हैं फैक्टर इनकम, राइट। उसी को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। तो अब हम इसमें समझने के कहेंगे कि भाई नेट फैक्टर की इससे क्या संबंध है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस कोई विदेशी आकर के अपना इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है और उससे वो इनकम कमा रहा है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जो इंडियन विदेश में जाकर के कमा के अर्न कर रहा है और अपना वहां से कमाने के बाद अपना इंडिया में ला रहा है, तो उसको ऐड कर देंगे। तो यानी जीडीपी प्लस इनकम ऑफ इंडियन अब्रॉड, मतलब कि जो भारतीय विदेश में रह के कमा रहे हैं, जो भारतीय नागरिक है ना, नागरिक हो, कंपनी हो, कोई एनजीओ, कोई भी हो, जो वहां जाकर के कंपनी के काम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस के काम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड के काम कर रहे हैं। और कोई भी विदेशी जो भारत में आकर के यहाँ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो इनकम का है उसको घटा देंगे यहाँ के जीडीपी से। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए फॉरेन इनकम से। यही हो गया ग्रॉस नॉमिनल प्रोडक्ट इसको कहते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आशा करते हैं कि समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी।